चाचा चौधरी और खजाना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। सुनते हो जी, स्टोर साफ करते हुए मुझे यह कागज मिला। बिनी, यह किसी खजाने का नक्शा लगता है। हम अमीर हो जाएंगे। बिनी, सपने मत देखो। चाचा जी, चाची ठीक कहती है, हमें खजाने की खोज में जाना चाहिए। हैं? और चाचा चौधरी और साबू वहां से चल पड़ते हैं। ठीक है साबू, चलो। एक जगह पहुंचकर, जंगल घना है, हमें आगे पैदल जाना होगा। तभी एक शेर साबू पर हमला कर देता है। साबू देखो। साबू शेर को थाम लेता है और उसे दूर फेंक देता है। जाओ। हमें नदी पार करनी है। तभी एक मगरमच्छ बाहर निकलता है। ओहो! चाचा चौधरी एक लकड़ी उसके मुंह में फंसा देते हैं। अब वह परेशान नहीं करेगा। नदी पार करने के बाद, चाचा जी, यह बहुत बड़ा रेगिस्तान है, मैं थकावट और प्यास महसूस कर रहा हूँ। साबू, यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। चाचा जी, खजाना मिल गया। लेकिन मैंने उससे ज्यादा कीमती चीज पाई है, मिनरल वाटर। आहा, ठंडा पानी। अब यह खजाना भी हमारा और प्यास से भी नहीं मरे। चाचा चौधरी और पगड़ी का कमाल। चाचा चौधरी ने अपने व्यस्त जीवन से कुछ दिन की छुट्टियां ली और वह अंडमान निकोबार द्वीपों में निकल गए। अरे वाह, मुझे तो यहाँ का नारियल पानी बड़ा अच्छा लगा। अरे चाचा जी, नारियल का पानी और गिरी काफी खाली, कुछ नहाने धोने की भी फिक्र है। घर में तो चाची बिना नहाए कुछ खाने पीने को देती नहीं, याद है ना? यह सुनकर चाचा चौधरी दीपू को लिए चल देते हैं। अरे दीपू, नहाने की क्या फिक्र करता है? इस द्वीप का यही तो फायदा है कि जिधर मुंह करके निकल जाओ समुद्र आ जाता है। यह लो, यह रहा हिंद महासागर, जितना जी चाहे डुबकियां मारो। वाह चाचा जी। दीपू फौरन कपड़े उतारकर समुद्र में कूद गया। चाचा जी, आ जाओ। दीपू, तुम नहाओ, तब तक मैं जरा अखबार देख लूं। दीपू तैरते तैरते गहरे समुद्र में पहुंच गया। तभी अचानक एक भीम का समुद्री अष्टपद निकला और उसने दीपू को जकड़ लिया। बचाओ, बचाओ चाचा जी, बचाओ। चाचा ने दीपू को खतरे में देखा तो फौरन मदद को दौड़ा। तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो भाई, उस अष्टपद से आज तक कोई नहीं बच सका। खतरों से खेलना ही मेरा जीवन बन गया है। चाचा चौधरी समुद्र में कूद पड़े। लगता है अष्टपद दीपू को लेकर समुद्र के नीचे डुबकी मार गया है। मुझे भी पानी के नीचे जाना चाहिए। समुद्र के नीचे वह रहा अष्टपद। अरे ये क्या, मेरी तो पगड़ी ही खुल गई। पानी के अंदर चाचा चौधरी की पगड़ी खुल जाती है और उसका एक सिरा अष्टपद की एक टांग से अचानक उलझ जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में पगड़ी अष्टपद के चारों तरफ लिपटती जाती है। वह घबरा कर दीपू को छोड़ देता है। पगड़ी में उलझे अष्टपद को लेकर चाचा चौधरी किनारे की ओर तैर जाते हैं। यह अच्छा हुआ दीपू कि अष्टपद मेरी पगड़ी में उलझ गया। किनारे पर पहुंचकर, यह लो, जिसे तुम खतरनाक अष्टपद कहते थे, मैं उसे पालतू बकरी की तरह बांध लाया हूं। बहुत खूब। चाचा चौधरी, तुम तो कमाल दिखाते ही थे, आज तुम्हारी पगड़ी ने भी कमाल दिखा दिया। यह है कितनी लंबी। अजी साहब,
इसी जमाने में मैं पूरी 50 गज की पकड़ी बांधता था, परंतु आजकल महंगाई के कारण ये सिर्फ 20 गज की ही रह गई है। चाचा चौधरी और आरडीएक्स। भेजो, हमें टीवी बिल्डिंग को उड़ाना है। इस वक्त 4 बजे है। टाइम बम 4:05 पर सेट है। गोमा, आरडीएक्स कहाँ है? इस बैग में। बैग भारी है। बेंजो, उसमें पहिए लगे हैं। बारूद को खींच कर ले जाना आसान है। टीवी बिल्डिंग। लोग कहीं मुझे देख ना ले, इसलिए बैग को इमारत की तरफ धकेलना बेहतर है। तभी ओह, कमबख्त उस ट्रक ने बीच में बैग को रोक लिया। यह देखकर वह भाग खड़ा होता है। साहब रुकिए, आपका बैग। गोमा, जल्दी भागो। चाचा चौधरी बैग को उनकी ओर धकेल देते हैं। जाओ। बैग सीधा जाकर कार से टकराता है और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। जाकलो, इस देश में आतंकवाद फैलाने के हमारे मंसूबे चाचा चौधरी विफल कर देता है। पहले मैं उसे ही ऊपर पहुंचाऊंगा। ढूंढ कर उस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। अबे बच गए। चाचा चौधरी, चूहे, मेरी बड़ी बंदूक के आगे कोई नहीं टिकता। हमारे पास उससे भी बड़ी गन है। कौन सी? चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हैं। उधर देखो। पहले मैं उसे ही खत्म करता हूँ। साबू बच जाता है। बच गए। और वह जाकलो की ओर बढ़ता है। वही रुक जाओ, वरना। साबू का एक जबरदस्त घूसा ओह, और जाकलो ढेर। अपने आप को बड़ी तोप समझता था,